सो हेलो क्यूरीज, कैसे हो? मेरी स्टोरी सुन सुन के तुम लोगों पे प्यार तो नहीं, ठरकीपना ज़रूर सवार हो रहा है। कल जो मूड नहीं है वो वाला डाला तो कुछ लोगों ने कहा, टाइटल देख के तो ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होगा, नहीं बट ये तो कुछ भी नहीं हुआ। एंड लगता है तुम लोगों को सिर्फ वही चाहिए जो बेड पे होता है, मतलब कुछ भी। अरे थोड़ी सी फीलिंग्स तो भी होने दो कि हर बार बेड पे जाके पटक दूँ इन लोगों को। फिर भी तुम में ने इंटरेस्ट नहीं ख़त्म होगा तुम लोगों का, तुम्हें सिर्फ बेड वाला चाहिए होगा। कितने चीप हो तुम लोग, ठरकी होते जा रहे हो स्टोरी सुनते सुनते। बट गाइस, तुम लोग मुझसे ज़्यादा ठरकी नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। गायों से ज़्यादा ठरकी कोई हो ही नहीं सकता। तुम लोग कुछ भी नहीं हो। चलो आते हैं अपनी स्टोरी पे। एंड मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई हूँ, तो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे बिना किसी बकवास के। तो कल जो जोया होती है वो काशवी का फ़ोन अपनी कमर के पीछे करती है, एंड जो इधर काशवी होती है वो अपना फ़ोन लेने लगती है, एंड वो भी उसके पास जाती है एंड उसकी मतलब कमर को ग्रैब करती है एंड पीछे से उसका जो फ़ोन था वो लेने लगती है। इधर जो जोया होती है वो देखती है कि काशवी उसके बहुत पास है, तो कहती कि तुम मुझे गले लगाना चाहती हो। एंड जैसे ही जोया ने कहा था, वो जो काशवी होती है वो थोड़ा जोया से दूर हटती है, एंड जो जोया होती है वो देखती है कि काशवी उससे दूर हो गई है, तो एंड वो स्माइल करती है एंड कहती है कि अच्छा लो अपना फ़ोन, एंड मुझे स्टेशनरी का सामान लेना है। ये तो जो जोया होती है वो स्टेशनरी का सामान लेने चली जाती है, मतलब दूसरी साइड। जो काशवी होती है वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, एंड जो जोया होती है वो अपना सामान ले रही थी। इधर जो काशवी की नज़र है ये इधर उधर जा रही थी, मतलब इधर उधर कह लो कि। एंड वो उसकी नज़र जाती है एक ज्वेलरी शॉप पे, एंड वो वहाँ चली जाती है। इधर जो जोया थी वो सामान ले रही थी अपना, एंड जो काशवी होती है वो जाती है ज्वेलरी शॉप, मतलब जो मॉल में थी, एक एरिया था वहीं थी, एंड वो जाती है वहाँ। उसे जो थे वहाँ पे 4 लॉकेट बहुत अच्छे लगे थे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे। एक ब्लू कलर का था हार्ट शेप में, बट वो जॉइंट नहीं थे, वो टूटे हुए थे। एंड एक रेड कलर का था, मतलब 2 रेड कलर के थे जो जॉइंट नहीं थे, वो भी मतलब ब्रेक, हार्ट ब्रेक कह लो कि वो वाले थे। बट वो जैसे ही उनको पास लाया जाता वो दोनों एक दूसरे में जॉइंट हो जाते थे, मतलब कि आधा हार्ट तुम पहनो आधा हार्ट हम पहनते हैं, एंड जैसे ही दोनों लोग आएंगे पास वो एक हार्ट हो जाएगा जस्ट सेम। एंड वो लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। एक ब्लू कलर का था डार्क कलर का, एंड एक था डार्क रेड कलर का, क्रिस्टल कह लो। एंड क्रिस्टल में बहुत अच्छे लग रहे थे वो लॉकेट दोनों। तो जो काशवी होती है वो करती है सीधे आरवी को फ़ोन। इधर जो आरवी थी वो किए हुई थी श्रेया, सिया को बहुत अच्छे से ग्रैब एकदम कर लो टाइटली, क्योंकि सिया का तो मूड नहीं था किस करने का। सो आरवी थी वो अब हग से ही काम चला रही थी, बहुत टाइटली उसने ग्रैब किया हुआ था सिया को, एंड वो उसके साथ बिल्कुल पास बैठी हुई थी। इधर जो जैसे ही आरवी का फ़ोन बजता है वो जाती है साइड टेबल की ओर, झुकती है एंड अपना उठाती है फ़ोन। एंड जो इधर काशवी होती है वो कहती है कि मैं तुझे लॉकेट की पिक भेज रही हूँ, तो देख ले, जो लेना है तो सिया के लिए बता दे, मैं जोया के लिए ले रही हूँ। जो आरवी होती है वो कहती है कि अच्छा भेजो पिक। एंड जो काशवी होती है वो आरवी को पिक भेजती है, एंड जैसे ही आरवी वो पिक देखती है और फिर से फ़ोन लगाती है कान में, कहती है कि ले लो। इधर जैसे ही सिया सुनती है कि ले लो, तो इधर जो सिया होती है वो कहती है क्या ले लो। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कुछ नहीं, अब तुम्हारा मूड हो गया, तब से तो बोल नहीं रही थी। एंड जो सिया होती है वो दूसरी तरफ गर्दन के बैठ जाती है फिर से, एंड जो इधर आरवी होती है वो फिर से अपना फ़ोन काट के रख देती है, एंड फिर से जाती है सिया के पास एंड उसे ग्रैब करती है। इधर जो सिया थी उसका माउथ दूसरी तरफ था, एंड आरवी ने उसे ग्रैब तो कर लिया था बट उसका माउथ दूसरी तरफ था, एंड फेस दूसरी तरफ था। एंड जो आरवी होती है वो उसके चिन को पकड़ती है एंड फेस करती है अपनी साइड, एंड कहती कि मूड नहीं है तो क्या फेस भी इधर साइड नहीं करोगी। इधर जो सिया होती है वो फेस की तरफ देखती है आरवी के, एंड फिर से उसके शोल्डर पे रखती है एंड उसे टाइटली पकड़ती है। इधर जो आरवी होती है वो भी उसे टाइटली पकड़ती है अच्छे से बिल्कुल, एंड ये लोग ऐसे ही बैठे होते हैं प्यार से, कितने प्यार से बैठे थे। एंड इधर जो काशवी होती है उसकी तो आरवी की तो परमिशन मिल गई थी, एंड उसे तो जोया के लिए लेना ही था, तो वो दोनों लॉकेट थे वो पैक करा लेती है एंड वो जाती है सीधे जोया के पास। इधर जोया का भी सामान हो गया था, एंड ये लोग जाते हैं सीधे बिलिंग काउंटर पे। तो जोया ने तो पहले बिल बनवा लिया था, एंड अब बारी थी काशवी की। एंड जो काशवी होती है वो कहती है कि तुम चलो अभी आते हैं। जो
जोया होती है वो कहती कि तुम्हें क्या करना है। इधर जो काशी होती है कहती जाओगी तुम। इधर जो जोया होती है वो जाती है। जो उसने स्टेशनरी का सामान लिया था वो स्कूटी की सीट के नीचे थोड़ी सा स्पेस होता है वो उसमें रख देती है जाके। इधर जो काशी होती है वो उसने भी अपना बिल बनवा लिया था एंड पे कर दिया था, तो वो भी जाती है स्कूटी की और एंड वो अपने पीछे छुपा के रखती है जिससे जोया वो ना जान पाए। एंड वो जो सामान होता है वो धीरे से स्कूटी की वो खोलती है एंड उसी में डाल देती है। इधर जो जोया होती है वो स्कूटी पे बैठने वाली थी, मतलब चलाने वाली थी, आई मीन बैठने जा रही थी। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि अब मैं स्कूटी चलाऊंगी। इधर जैसे ही जोया सुनती कि मैं स्कूटी चलाऊंगी, जोया होती है वो कहती कि तुम्हें स्कूटी चलानी आती भी है। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि हाँ मुझे स्कूटी चलानी आती है, इवन थोड़ी बहुत मुझे कार भी चलानी आती है। इधर जो जोया होती है वो कहती है वाह वाह, देखी थी मैंने तुम्हारी मसूरी में कार चलाने तुम्हारी बहन की, कितने अच्छे से चला रही थी। इधर जो जोया होती आई मीन काशवी होती है वो कहती है मुझे चलाने देना है कि नहीं तो तुम ही चला लो। इधर जो जोया होती है वो कीज़ देती है काशवी को एंड कहती कि चलो अच्छा चलाओ। इधर जो जोया होती है वो जाती आई मीन जो काशवी होती है वो बैठ जाती है स्कूटी पे एंड जोया बैठी हुई थी उसके पीछे। इधर जो काशवी होती है वो स्कूटी स्टार्ट करती है एंड ये लोग जा रहे थे। इधर जो काशवी होती है उससे थोड़ा सूझता है कुछ अलग करने का एंड वो होती है वो बहुत तेज होती है, वो ब्रेक मारती है जिसकी वजह से ना जोया होती है वो बिल्कुल काशवी के पास हो जाती है, आई मीन कि कह लो खिसक जाती है एंड जो जोया होती है वो एकदम उसकी बॉडी लगती जाती है काशवी की बॉडी से। इधर जो जोया होती है वो कहती कि काशवी तूने ब्रेक क्यों मारा, और आगे ब्रेकर भी नहीं है, तूने ब्रेक क्यों मारा। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि अब मुझे लगा था कुछ रोड पे है इसीलिए मैंने ब्रेक मार दिया। इधर जो जोया होती है वो कहती कि अगली बार ना संभल के चलाया करो, अभी हम नीचे गिर जाते हैं, समझ में आया तुम्हारे। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि हाँ अगली बार से संभल के चलाऊंगी। इधर जो ये काशवी होती है वो स्कूटी चलाने लगती है एंड उसे फिर से वही मजाक सूझता है एंड फिर से वो अगेन ब्रेक मारती है एंड जोया होती है उसे अब चिड़ मच रही थी। इधर जो जोया होती है वो कहती काशवी जल्दी से स्कूटी रोको। जो इधर जो काशवी होती है वो कहती क्यों रोकूं। इधर जो जोया होती है कहती रोको, मैंने कहा ना रोको। काशवी होती है वो कहती कि कभी क्यों बीच रास्ते में क्यों मैं रोकूं। इधर जो जोया होती है वो कहती है तुम रोकोगी या मैं ऐसे ही कूद जाऊँ। इधर जो काशवी होती है वो स्कूटी रोकती है साइड में एंड कहती क्या है। इधर जो जोया होती है वो कहती पीछे आके बैठोगे, हम इस बार स्कूटी चलाएंगे। इधर जो जोया होती है वो बैठती है इस बार ड्राइविंग सीट पे एंड आई मीन स्कूटी के आगे बैठती है एंड जो काशवी होती है वो बैठती है पीछे एंड स्कूटी होती है वो जोया चला रही होती है। इधर जो जोया होती है वो आगे देखती है कि ब्रेकर है बट वो धीरे से ब्रेक मारती है, बट काशवी होती है ना वो बिल्कुल आगे खिसक आती है, मतलब बिल्कुल जोया के पास। एंड इधर जो जोया होती है वो कहती कि मैंने इतनी तेज़ भी ब्रेक नहीं मारा था जो तुम इतनी आगे खिसक के आई हो। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि तो क्या हो यार, अभी अभी पीछे गिरती जाके तो कूद के। तो इधर जो जोया होती है वो कहती कि टाइटली पीछे का हैंडल पकड़ के बैठो ना। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि हाँ बाबा बैठ रहे हैं पीछे पकड़ के। इधर जो ये काशवी होती है वो पीछे का हैंडल टाइटली से पकड़ती है एंड बैठ जाती है। इधर जो जोया होती है वो स्कूटी चला रही होती है एंड आगे आ जाती है एक प्यारी सी बिल्ली जो अचानक से आती है एंड जोया को होता है वो अचानक से ब्रेक मारती है एंड काशवी बिल्कुल जोया के पास, बिल्कुल एकदम कह लो कि बिल्कुल पास में। इधर जो जोया होती है उसे सच में अब गलती लगती है कि बहुत अचानक से ब्रेक मारा। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि अब अच्छा क्यों इतनी तेज़ ब्रेक मारा। तो जो जो जोया होती है वो कहती है कि सामने बिल्ली आ गई थी। इधर जो काशवी होती है वो देखती कि वहाँ से रोड क्रॉस कर रही है एक बिल्ली, तो वो भी कुछ कहती नहीं है एंड जो जोया होती है वो कहती कि अब मुझे तुम टाइटली पकड़ के बैठ जाओ क्योंकि शायद कुछ भी हो सकता है। एंड वो होती है जो जैसे ही काशवी सुनती है उसे तो मौका चाहिए था बस एंड वो पकड़ लेती है जोया को, मतलब कमर से अच्छे से पकड़ लेती है एंड हो जाती है बिल्कुल पास। वैसे इतना भी पास नहीं जाना चाहिए था बट क्या कर सकते हैं, वो चली जाती है एंड एकदम बिल्कुल पास जाकर एकदम उसकी टाइटली कमर को दोनों हाथों से पकड़ती है एंड बैठ जाती है। जो जोया थी वो स्कूटी चला रही थी एंड जो काशवी है वो स्कूटी के मिरर में जोया का फेस देख रही थी
कि कितनी अच्छे से स्कूटी चला रही है। एंड ज़ोया आती थी, वो तो मतलब आगे देख रही थी, बट जो काशी होती है उसने कमर को अच्छे से पकड़ा हुआ था पीछे से। एंड वो ज़ोया के फेस को देख रही थी आगे मिरर में, स्कूटी के मिरर में। ज़ोया का होता है, वो बहुत अच्छे से फेस देख रही होती है, बहुत अच्छे से, एकदम बारीक। उसकी नज़रें पहले जाती हैं उसकी नज़रों पे, उसकी आंखें जाती हैं उसकी नज़रों पे इतने प्यार से, फिर देन उसके लिप्स पे जाती हैं मिरर में, इतने प्यार से देख रही थी। बाय गॉड, क्या देख रही थी, फीलिंग अलग होती है। एंड वो होती है, बहुत प्यार से देख रही होती है। एंड जो काशी होती है वो उसकी कमर को और टाइटली ग्रैब करती है। इधर जो जोया होती है वो कहती इतनी टाइटली पकड़ने को नहीं कहा था, आराम से पकड़ो जिसमें तुम गिरो ना। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि बाई चांस तुमने ज़्यादा तेज ब्रेक मार दिया तो। इधर जो जोया होती है अच्छा कहती है चुपचाप बैठो शांति से, परेशान मत करो मुझे, तभी स्कूटी ठोक दूंगी जाके कहीं पे। जो जोया होती है वो कहती है अच्छा अच्छा बोलो ना, क्यों ठोकने और ठुकाने की बात करती रहती हो। तो जो जोया होती है वो कहती है अच्छा चलो चुपचाप बैठो। एंड वो स्कूटी अच्छे से चला रही होती है। एंड जो काशी है वो और अच्छे से ग्रैब करती है उसे, और अच्छे से। एंड उसके बिल्कुल पास तो जैसे आजकल के कपल्स नहीं होते हैं वो चिपक के जाते हैं एकदम, जस्ट सेम वो ऐसे जा रही थी। एंड ये लोग पहुंच जाते हैं घर, काशवी और जोया होता है ये पहुंच जाते हैं सीधे घर। ये दोनों लोग उतरते हैं, दोनों लोग स्कूटी से। इधर जो जोया होती है वो काशवी की तरफ कीज देखते हुए कहती है कि सारा सामान स्कूटी की डिग्गी से निकाल लेना, समझ में आई। इधर जो काशवी होती है वो जोया की तरफ देखते रह जाती है। एंड जो जोया होती है वो सीधे चली जाती है सिया के रूम की तरफ। एंड जो बेचारी हमारी काशवी होती है वो निकालती है सीधे, मतलब चाबी को लगाती है एंड वो डिक्की खोलती है। एंड उसमें से पहले अपना जो लॉकेट लाई थी वो अपने पॉकेट में रखती है। एंड बाकी जो स्टेशनरी का सामान था वो अपने हाथ में पकड़ के आराम से ला रही थी। तो जो जोया होती है वो जाती है सिया के रूम की तरफ। इधर जो आरवी और सिया होते हैं, आरवी थी वो बेड की टेक में, हेडबोर्ड की टेक में बैठी हुई थी। एंड जो उसी के ऊपर होती है वो सिया बैठी हुई थी, मतलब बैठे हुए थे ये दोनों लोग। जो सिया होती है वो आरवी की लैप पे बैठी हुई थी, मतलब उसकी तरफ फेस नहीं था उसका, उसकी बैक थी उसकी तरफ। एंड आरवी ने उसे बहुत अच्छे से पीछे से ग्रैब किया होता है। एंड आरवी होती है वो अपना सर रखती है सिया के शोल्डर पे। एंड उसने बहुत टाइटली हग किया हुआ था सिया को पीछे से, बहुत ज़्यादा टाइटली। एंड ये लोग ब्लैंकेट पैर तक डाले हुए थे। एंड जैसे ही जोया होती है वो दरवाज़ा खोलती है एंड दोनों को देखती है एंड कहती कि अब पहले तो अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल आंखों पे हाथ रखती है एंड कहती कि क्या चल रहा है गाइस, हम ना शाम का तो वेट कर लेती। एंड सिया तुमने भी शाम बीच खाई क्या। इधर जो जैसे ही सिया होती है वो जोया की आवाज़ सुनती है वो झट से उठती है। एंड वो उधर साइड, मतलब आरवी से दूर हट के बैठ जाती है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है जोया फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें तमीज़ होनी चाहिए कि किसी के रूम में जाते हैं तो नॉक करके जाते हैं। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी का रूम नहीं है, ये सिया का रूम है। एंड मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो उसके रूम में आने के लिए मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, ना कभी हुई थी ना कभी होगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है पहले नहीं होती थी बट अब होगी। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि ज़्यादा मत बनो, चुपचाप हटो यहाँ से, मुझे हम दोनों को पढ़ाई करने दो। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि थोड़ी देर और रुक जाती ना। इधर जो जोया होती है वो कहती है चुपचाप हटो यहाँ से, बाद में कर लेना ओके। एंड जो आरवी होती है वो थोड़ा दूर हटती है। एंड जो सिया होती है वो अपनी कॉपीज़ लेने जाती है बिकॉज टाइम हो गया था, 3-4 बज चुके थे। एंड जो काशी होती है वो पीछे से स्टेशनरी का सामान लेके आ रही होती है, पूरा का पूरा आराम से पकड़े हाथ में बोझ लिए आ रही होती है। एंड इधर जो आरवी होती है वो देखती है कि काशी बाल मजदूरी कर रही है, आई मीन पत्नी मजदूरी कर रही है। एंड उसके फेस पे आती है स्माइल एंड कहती कि तुझे भी काम पे लगा दिया। एंड जो इधर काशी होती है वो कहती कि तुम्हारे दिन भी जल्दी आएंगे। एंड जो इधर जोया होती है वो काशवी से सारे स्टेशनरी का सामान लेती है एंड कहती है थैंक यू फॉर द हेल्प एंड ये सब सामान उठाने के लिए।
एंड जो काशवी होती है वो ज़ोया की तरफ देखती है एंड करती है स्माइल। इधर जो ज़ोया होती है वो अपना मुँह बना देती है एंड वो सीधे जाती है बेड पे, जाके जाती है सीधे बेड। ज़ोया को समझ में नहीं आ रहा था कि लव है या ऐसे ही कह लो ट्रायंगल चल रहा है, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कभी अच्छे से बोलती काशवी से एंड कभी थोड़ा-सा नाराज़। ये ऐसे चलता रहता है एंड जो ज़ोया होती है वो उसी के पास जाके बैठ जाती है एंड ये लोग अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। इधर जो आरवी होती है वो उठती है एंड जो काशवी का हाथ सीधे पकड़ती है एंड सीधे रूम से बाहर निकल जाती है एंड कहती है कि लॉकेट लाइट। जो काशवी होती है वो अपने पॉकेट से बॉक्स निकालती है एंड कहती है कि अच्छे हैं ना। ये जो आरवी होती है वो कहती है बहुत अच्छे हैं एंड वो अपना जो डार्क ब्लू वाला था वो लॉकेट निकाल लेती है एंड कहती है ये सिया पे अच्छा लगेगा ना। इधर तो जो काशवी होती है वो अपना लॉकेट उठाते हुए कहती है कि ये ज़ोया पे अच्छा लगेगा ना। एंड जो आरवी होती है वो कहती है कि हाँ ये ज़ोया पे अच्छा लगेगा एंड जो इधर आरवी होती है वो कहती है कि ये वाला बताओ ना अच्छा लगेगा ना सिया पे। इधर जो ज़ोया होती है आई मीन काशवी होती है वो कहती है कि हाँ ये भी अच्छा लगेगा एंड ये लोग चले जाते हैं उस रूम में जहाँ पे क्योंकि अभी भाई इनको पढ़ाई भी तो करने थे एंड ये लोग होते हैं ये दोनों लोग पढ़ाई कर रहे थे। इधर जो काशवी एंड आरवी होते हैं वो जाते हैं अपने रूम में जहाँ पे कीर्ति लेटी हुई थी एंड जो कीर्ति है वो खबरें दे रही थी अवनी को। फिर जो कीर्ति होती है वो अवनी से बात कर रही होती है कि उसने पूरी नज़र रखी हुई थी आरवी और सिया पे कि ये लोग रूम में क्या कर रहे हैं। वो थोड़ा सा दरवाज़ा उसने खोल के देखा था पिछली बार। तो जो आरवी होती है वो सिया को अपने लैप पे बिठाया मतलब बेड पे गोदी में बिठाए हुए आराम से उसको बैक करके मतलब बैक हाथ करके बैठी हुई थी। तो ये खबर इस छिपकली ने उसको बता दी थी। बहुत दुष्ट है ये छिपकली एंड ये बात ना वो अवनी को बता देती है कि जो आरवी है मतलब सिया आरवी की गोद में बैठी हुई थी बैक हग किए हुए एंड ये सब बता दी थी। एंड जैसे ही बता रही होती है एंड जैसे ही आरवी दरवाज़ा खोलती है जो कीर्ति होती है जल्दी जल्दी अपना फ़ोन काट देती है एंड इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो जाते हैं एंड सोफे पे वो होते हैं वो बैठ जाते हैं एंड जो आरवी होती है वो कहती है कि परसों वैलेंटाइंस डे है तो क्या करना है। वो बहुत धीरे से पूछती है काशवी से। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि क्या कर सकते हैं अभी हम लोग इतने भी बड़े नहीं हुए हैं कि इनके लिए कोई होटल वोटल करें। नहीं तो मसूरी होता तो देख लेते। तो इधर जो आरवी होती है वो कहती कि इस घर के टेरेस पे कुछ रखें। इधर जो काशी होती है कहती अबे अपना घर नहीं है जो टेरेस पे कुछ भी रख सकते हैं। और आरवी और आई मीन जोया और सिया के मम्मी पापा भी हैं। समझ में आई तेरी बात। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि फिर क्या करें। इधर जो काशी होती है कहती कि इस बार सिंपल मना लेते हैं अगले साल देखा जाएगा। तो जो आरवी होती है वो कहती कि सिंपल क्या क्या सिंपल। तो जो काशी होती है कहती कि क्या है दोनों लोग अलग अलग रूम में सो जाएंगे रूम तो है ही ना टेंशन की क्या बात है। मतलब कि तुम सिया के साथ सो जाना मैं काशवी के साथ वैलेंटाइंस डे पे सो जाऊंगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना पैर लेती है एंड जो जोया बैठी हुई थी उसके तेज से मारती है कि गधी कही कि मैं सोने की बात नहीं कर रही हूँ मतलब कि केक वगैरह एंड गिफ्ट एंड ऑल ड्रेस वगैरह ये देने की बात कर रही हूँ। तुझे हर बार शाम सिर्फ सोना ही दिखाई देता है। एंड जो इधर काशवी होती है वो कहती कि ये सब भी लेना है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है नहीं बस बेड पे उठा के पटक दो जाके बस इतना करना है। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि तो जोया के लिए कौन सी ड्रेस लें। इधर जो आरवी होती है वो कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम जानो। एंड क्या मॉल में कुछ हुआ था क्या तुम्हारे लोगों के बीच। इधर जो आई मीन काशवी होती है वो कहती है अबे वो मुझे पास में नहीं आने जाती हाँ बट मैंने स्कूटी पे से बैक किया था बहुत अच्छे से। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि तुम्हारा कुछ हुआ। इधर जो आरवी होती है वो काशवी की तरफ देखती है एंड थोड़ा सा स्माइल करती है कहती कि मैडम का आज कुछ मूड नहीं था। एंड इधर जो काशवी होती है उसके फेस पे आती है स्माइल कहती है मूड नहीं था तो कुछ भी नहीं हुआ। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि कुछ भी नहीं हुआ बस बैक हक किया था एंड तब से बैठे थे साथ में बट तुम्हारी वाली को नज़र आई मीन तरस नहीं आया एंड वो बीच में कूद पड़ी आके। एंड
कुछ भी नहीं। देखते हैं कि कल क्या करेंगे। तो जो काशवी होती है वो कहती है कि हाँ, हम तो सोचे कि रूम में डेकोरेशन कर लें। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि तो किसके रूम में करेंगे? इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि सिया के रूम में कर लें। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि नहीं, उसके मम्मी पापा जान जाएंगे। समझ में आया? इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि फिर डेकोरेशन कुछ भी रहने दो, सिंपल सा जो कोई गिफ्ट लाएंगे एंड दे देंगे उन्हें। फिर जो आरवी होती है वो भी इस बात पे एग्री होती है क्योंकि ये लोगों का घर नहीं था एंड ऐसे करते तो उनकी मम्मी पापा को डाउट हो जाता। तो ये लोग सिर्फ गिफ्ट्स देने की बात करते हैं एंड इधर जो जोया और अवनी होते हैं ये लोग बहुत देर तक पढ़ाई करते हैं, अप्रॉक्स 9-10 बज जाते हैं। और आरवी और काशवी और जोया और सिया ने अभी खाना नहीं खाया था और कीर्ति थी तो सब लोग खा चुके थे एंड इन्हें मम्मा बुलाने भी आई थी इन चारों लोगों को कि तुम लोग भी खाना खा लो चल के, बट ये कोई भी लोग खाना खाने नहीं गए थे ऊपर। कोई नहीं गया था, आई मीन नीचे कोई लोग भी खाना नहीं गए थे कि आर्य और काशी जानते थे कि अभी जोया और सिया नहीं खाएंगे, तो ये लोगों ने सोचा था कि हम इन दोनों के साथ खाएंगे। तो अब इन लोगों ने पढ़ाई कर ली थी, अब 10 बज गए थे। तो ये लोग जाते हैं अब चारों लोग नीचे। इधर जो सिया होती है वो आरवी के पास बैठी हुई थी एंड जोया होती है वो काशवी के पास बैठी हुई थी। तो जो आरवी होती है वो सिया के पास बैठी होती है एंड कोई नहीं था खाना, ये लोग अपने आप वो खाना अपने प्लेट्स में डाल रहे थे। इधर जो आरवी होती है उसे फिर से मस्ती सूझती है एंड जो जोया होती है उसके सामने बैठी हुई थी एंड काशवी भी सिया के सामने बैठी हुई थी। तो जो आरवी होती है वो अपना हाथ ले जाती है सीधे सिया की थाई पे एंड उसे टच कर रही होती है, आई मीन कि रब कह लो। एंड फिर उसे थोड़ा सा प्रेस करती है उसके थाई को एंड एक हाथ से वो अपना खाना खा रही होती है। इधर जो सिया होती है उसकी नज़र जाती है, जैसे उसको फील होता है कि आरवी ऐसा कर रही है, उसकी नज़र जाती है उसके हाथ पे एंड वो अपना हाथ ले जाती है नीचे एंड जो आरवी ने हाथ रखा हुआ था उसकी थाई पे वो उसे धीरे से पकड़ती है एंड नीचे कर देती है, मतलब कि हटाओ वो देख लेगा। ये तो जो आरवी होती है वो फिर से नहीं मानती है एंड वो सीधे उसका पकड़ लेती है हाथ, सीधे वो वाला हाथ उसका राइट वाला हाथ होता है वो सिया का, वो सीधे पकड़ लेती है। इधर जो सिया थी वो लेफ्ट हैंड से खाना खाने वाली थी। तो जो जोया होती है वो कहती कि सिया तुम लेफ्ट हैंड से नहीं खाना खा सकती, तुम्हें नहीं पता कि शैतान को लगता है लेफ्ट हैंड से खाना खाना। तो जो सिया होती है वो कहती कि अरे यार जोया बकवास मत करो, लेफ्ट हैंड से खाते हुए शैतान को कैसे लग सकता है। एंड जो तो जोया होती है वो कहती अरे यार लगता है, दादी बताती थी कि लगता है लेफ्ट हैंड से खाना खाने से। एंड तुम्हारा राइट हैंड कहाँ है? इधर जो सिया होती है वो सीधे पकड़ती है आरवी का हाथ, मतलब आरवी ने पकड़ा हुआ था एंड जो सिया होती है वो सीधे ऊपर कर देती है, मतलब कि इस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। इधर जो जोया होती है वो उस हाथ की तरफ देखती है कि जो आरवी ने उसका हाथ बहुत टाइटली से पकड़ा हुआ है। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि तनिक तो शर्म कर लो, कम से कम खाना खाते हुए तो ये सब मत किया करो। इधर जो आरवी होती है वो जोया की तरफ देखती है एंड उसका हाथ छोड़ देती है। सिया का हाथ होता है वो छोड़ देती है क्योंकि जोया थी वो बिल्कुल सामने कहती थी, मुंह पे कहती थी, भले तुम खराब लगे बट कहती थी मुंह पे। इधर जो काशवी होती है उसको तो अब मस्ती सूझ रही थी, अब उसको मस्ती सूझ रही थी। इतने दिनों से बेचारी शांति से बैठी है, कुछ मिला नहीं है, तो उसको मस्ती सूझ रही थी। इधर ये लोग खाना तो खा लेते हैं जैसे तैसे करके, जो काशवी होती है वो खाना तो खा लेती थी बट आज उसे चाहिए, कुछ भी तो चाहिए, कुछ तो चाहिए आज उसको। एंड जो इधर होते हैं ये चार लोग आज एक रूम में सोने वाले थे क्योंकि बिकॉज इन लोग की पढ़ाई भी हो गई थी एंड आज इन लोगों ने डिसाइड किया था कि चारों लोग एक कमरे में सोएंगे। और इधर जो कीर्ति थी वो ये खबर बता देती है सीधे अवनी को कि अवनी आज सिया और आरवी एक कमरे में सोने वाले हैं। इधर वो जोया और काशवी को नहीं बताती है क्योंकि अवनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जोया किसके साथ सोए। एंड जो इधर कीर्ति होती है वो सारी चीज़ें बता देती है अवनी को। इधर अवनी तो बैठी हुई थी मस्त चेयर पे एंड उसको आ जाता है गुस्सा एंड वो उसके सामने जो बहुत मतलब एक फ्लावर पॉट था एंड वो उसे तोड़ देती है बस। एंड जो अपना फ़ोन था वो बेड पे फेंक देती है एंड फिर से उसी चेयर पे बैठ के बस बैठ जाती है। इधर जो आरवी होती है वो जाती है सीधे कमरे में एंड सिया भी जाती है, अजय और काशवी भी जाते हैं
एंड ये लोग चारों लोग लेट जाते हैं, बताने की तो ज़रूरत नहीं है कौन किसके पास लेट आया। बीच में सिया और जोया लेटे हुए थे एंड आसपास इनके गर्लफ्रेंड्स लेटी हुई थी। तो ये लोग लेटे हुए थे एंड जो आरवी होती है वो सिया के पास बिल्कुल पास जाती है एंड जो सिया को पहले तो अपनी तरफ उसका फेस टर्न करती है, मतलब कि मेरी तरफ देखो, एंड उस पूरी बॉडी को अपनी तरफ टर्न करती है एंड उसकी कमर पे हाथ रखती है एंड बिल्कुल अपने बिल्कुल पुल करती है अपनी तरफ एंड अपना पैर ले जाती है सिया की मतलब पैरों पे और रख देती है अच्छे से एंड जो अपना हाथ था वो पूरी बैक पे रखती एंड बहुत टाइटली, कह लो कि एकदम खुद में समा लेना होता है उस तरह से उसने सिया को हग कर लिया था। इधर जो काशवी है वो जैसे आरवी को दिखती है ऐसा करते उसकी भी मन में चुल मचती है एंड जो जोया लेटी हुई थी आंख बंद करके, मतलब उसे नींद आने लगी थी थोड़ी थोड़ी की टाइम हो गया था एंड जो जोया लेटी हुई थी आंख बंद करके जो इधर काशवी होती है वो अपनी तरफ टर्न तो नहीं करती क्योंकि जोया थी वो ऊपर दिख रही थी, बट जो काशवी होती है वो सीधे अपना हाथ ले जाती है जोया की कमर पे एंड अपना पैर होता है वो सीधे रख देती है जोया पे, मतलब बिल्कुल पास जाती है और अपना जो फेस था वो उसके कान के पास बिल्कुल ले जाती है एंड बहुत टाइटली ग्रैब करती है। तो जोया जैसे देखती है कि काशी ने उसे इतनी टाइटली ग्रैब किया हुआ है, जो जोया होती है वो जो काशी ने उसकी कमर पे हाथ रखा हुआ था वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बहुत हटाती है अपने ऊपर से एंड कहती कि क्या है यार इतनी तुम्हें यार इतनी तेज चिपकने की क्या जरूरत है, मतलब इतनी तेज कौन चिपकता है यार, थोड़ा थोड़ा मतलब सही रहता है, इतनी तो पैर भी रख लिए ऊपर से हाथ भी रखे हो ऊपर से गर्दन भी रखी हो, फिर इतनी मानते हैं जगह कम है थोड़ी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, पर इतना एडजस्ट नहीं करने वाली मैं। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि उस दिन तुम मेरे साथ तो बड़ा चिपक रही थी और मैंने जब हाथ हटा दिया था तो पैर मार दिया था। इधर जो आरवी होती है वो देखती है अब काशवी की तरफ कि अच्छा उस दिन ये जो है ने इसको पैर मारा था तभी ये नीचे गिरी थी जाके। इधर जो जोया होती है वो कहती है रख लो बट ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा हक कर सकती हूँ ज़्यादा नहीं। इधर जो काशवी होती है वो थोड़ा सा रखती है अपना हाथ जोया की कमर पे एंड वो ना उसकी टी शर्ट को थोड़ा ऊपर कर देती है। आई मीन कि पहले तो मतलब उसकी टी शर्ट पे हाथ रखा हुआ था जो पहनी हुई थी एंड जो जोया होती है वो आई मीन जो काशवी होती है वो जोया की टी शर्ट को थोड़ा सा हल्के से ऊपर करती है जिससे जोया को थोड़ा सा भी ना पता चले एंड जोया होती है वो सिया की तरफ मुंह फेस करके अपना लेटी हुई थी एंड जो काशी होती है वो जोया की शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करती है जिसमें उसकी कमर अच्छे से विजिबल हो रही थी एंड वो अपना हाथ ले जाती है उसकी कमर पे एंड उसकी कमर पे वो अपना हाथ चला रही होती है एंड जोया को ये फील होता है, बट जोया उसको कुछ कहती नहीं है। एक तो उस पे तरस आ रहा था कि उसे प्यार नहीं मिला बिल्कुल एंड जो जोया होती है वो काशवी के हाथ पे अपना हाथ रखती है एंड बस, मतलब हिलाने नहीं देती है वहाँ से, बट जो होती है वो अपनी कमर पे ही हाथ काशवी का रोक लेती है, जैसे काशवी उसकी कमर पे अपना हाथ चला रही थी, मतलब जोया रोकती नहीं है एंड वो उसको मतलब उसके हाथ को टाइटली ग्रैब करती है, मतलब इंटरलॉक करती है फिंगर एंड जो इधर आरवी होती है वो टाइटली चिपकी होती है और नासिया उसको मना करती है कि इतनी तेज क्यों चिपकी हो। इधर जो आरवी होती है उसका इतने से मन नहीं भर रहा था। जो आरवी होती है वो ब्लैंकेट थोड़ा और ऊपर करती है अपने ऊपर, मतलब फेस सिर्फ था इन लोगों का और पूरी बॉडी वो कवर हो चुकी थी। जो आरवी होती है वो उसने बहुत टाइटली हग तो किया ही हुआ था, पैर भी रखे थे हाथ भी रखी थी, जो हाथ होता है वो अब टी शर्ट के अंदर वो ले जाती है एंड जो उसकी बैक होती है वो पूरी बैक पे अपना हाथ होती है वो फेर रही होती है, जो आरवी होती है पूरी बैक पे अपना हाथ चला रही होती है सिया के बहुत तेज। इधर जो सिया होती है वो उसका और आरवी का फेस बिल्कुल पास में था, बहुत पास में था, मतलब कि थोड़ी डिस्टेंस होगी एक स्केल की उसकी बराबर। जो आरवी होती है वो बैक पे हाथ तो चला ही रही थी एंड उसकी न चाहती है सीधे सिया के फेस पे। इधर जो आरवी होती है वो अपने दूसरे हाथ से पूरा ब्लैंकेट अपना सर के ऊपर कर देती है। इधर जो
सिया होती है जैसे ही देखती है वो अपना फेस थोड़ा अलग करने की मतलब दूर करने की कोशिश करती है, बट जो आरवी होती है वो अपने लिप्स रख देती धीरे से सिया के लिप्स पे। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। अब देखते हैं कि कल नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। एंड कल स्टोरी इसलिए लेट आई थी बिकॉज कल मेरा एग्ज़ाम भी था, बट मैंने स्टोरी रिकॉर्ड कर ली थी सिर्फ स्कूल से आते समय, आई मीन कॉलेज से आते समय, बस उसे एडिट करना रह गया था। एंड बट स्कूल से आते समय बस थोड़ी सी बारिश हो रही थी तो स्कूटी स्लिप हो गई एंड मेरे पैर की उंगली में थोड़ा सा फ्रैक्चर एंड एल्बो पे थोड़ी सी चोट लग गई। मिस्टेक मेरी थी, वो कह रही थी कि स्कूटी से उतर जाते हैं, आगे कीचड़ है थोड़ा-सा एंड सड़क में गड्ढा कह लो या गड्ढे में सड़क कह लो, ऐसा हाल था वहाँ का। एंड वो कह रही थी कि स्कूटी से उतर जाते हैं, थोड़ा-सा ऐसे इसको मतलब घिसला के ले चलते हैं स्कूटी को एंड फिर आगे बैठ जाते हैं, बट नहीं, मुझे लग रहा था कि बेकार में शूज़ गंदे हो जाएँगे, सो मैंने कहा कि ऐसे ही चलो ना यार, स्कूटी से बैठ चलते हैं, नहीं गिरेंगे। एंड वो स्कूटी जो मेरी फ्रेंड होती है निष्ठा, वो कह रही थी कि अच्छा ठीक है चलते हैं। एंड वो स्कूटी चला रही होती है, बट क्या कर सकते हैं, देखा नहीं है एंड बस स्लिप हो गई एंड बस लग गई चोट। उसकी ज़्यादा लगी थी, मेरे फिर भी कम लगी है। उसकी एल्बो बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, मेरी थोड़ी ही एल्बो पे लगी है एंड बट मेरे पैर की एक उँगली फ्रैक्चर हो गई एंड उसकी एल्बो बहुत ज़्यादा लग गई है। सो गाइस मिलते हैं कल की स्टोरी में, देखते हैं क्या होता है। एंड स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज बहुत देर रिकॉर्ड करते लगी थी बिकॉज पेन हो रहा था मेरे पैर में। सो bye and take care and good night. Okay, bye.